आकाशवाणी भोपाल के सभी श्रोताओं को शारदा सिन्हा का नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आकाशवाणी भोपाल के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी, भोपाल आपका पहले भी आना रहा है और भोपाल में आपने देखा है कि एक कला और संस्कृति का एक समृद्ध माहौल बनता जा रहा है, तो ये कितना सुखद है कलाकारों की दृष्टि से और कला की दृष्टि से? बहुत ही सुखद है, क्योंकि भोपाल अपने आप में बहुत ही समृद्ध जगह है कला की दृष्टि से। यहाँ के श्रोता बहुत ही सुधी हैं, सही में सुधी श्रोता अगर कहा जाए, क्योंकि वो सुनते हुए एक कल्चर डेवलप होता है। कार्यक्रम की तहजीब की जो पहचान होती है, वो उस तहजीब का ये शहर है। अच्छा, लोक परंपरा को आगे ले जाने में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और लोक संस्कृति आज लगातार आप जैसे कलाकारों से समृद्ध होती जा रही है। इस परंपरा की शुरुआत की हम बात करें, मतलब आपकी शुरुआत की बात करें गायन की, तो कहाँ से और कैसे हुई? लगभग 5-6 साल की उम्र से मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। मैं स्कूल कॉलेजों में भी मंच पर जो है निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करती थी। इस तरह से आगे बढ़ती रही मेरी यात्रा संगीत की। जब मेरा विवाह हुआ तो जो ससुराल वाले थे तो बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, इस विचार को मानने वाले नहीं थे, एक्सेप्ट माय हस्बैंड। उनको शौक था, तो उन्होंने अपने घर में समझाया और उनके बड़े सहयोग से हम इस क्षेत्र में बढ़ पाए। और अपनी मेहनत और लगन रही और बड़े धैर्य के साथ इसमें तपस्या करनी पड़ती है। हम तो बहुत छोटे हैं, कठिन है डगर, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी शादी के बाद थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ा, तो वो संघर्ष कब आपका सफलता में तब्दील हुआ कि मेरा संघर्ष वाकई कामयाब हुआ? मेरी शादी हुई थी, उसके बाद HMV ने एक टैलेंट सर्च करके एक कार्यक्रम शुरू किया था। वो चलता फिरता स्टूडियो लेके घूमते थे आर्टिस्टों की खोज में। उसी वक्त ये इश्तिहार आया था और जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जस्ट शादी मेरी हुई थी, तो हमने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए मैं तो आज अपनी आवाज ही खराब कर लूंगी। मैं बहुत दुखी हो गई थी। वहाँ मुरली मनोहर स्वरूप जी आए थे, जिन्होंने मुकेश के रामायण बनाए थे, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में और बहुत इसमें थे, हमें एक बार मौका दीजिए ताकि हम ठीक से गा सकें। तो दूसरे दिन हमें फिर वो मौका मिला। दूसरे दिन जो है वो पास ही नहीं किया गया ऑडिशन में। ये सौभाग्य मिला, महान गायिका बेगम अख्तर जी, उन्होंने मुझे पास किया। मैं गई तो उन्होंने मुझे बुला के कहा, बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, आगे बहुत अच्छा करो, खूब रियाज करो। पहली बार मेरे 2 गाने रिकॉर्ड हो गए और वो था संस्कार गीत। अपने बड़े भाई की शादी में सीखा था, अपने आंगन में ही। वैसे पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, संस्कार गीत की कुछ झलक हो जाए। हाँ जरूर। वो जब शादी होती है ना, तो लड़के की, तो वो जो दुल्हन को लेके आते हैं, लड़के आते हैं, तो आजकल तो वो जूते होते चुराने की बातें होती हैं, लेकिन उस जमाने में, और तभी नेग के लिए जो बहनें द्वार छेकती हैं ना, ये वही गाना था। द्वार के छेकाई नेगा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबरुआ पान हे दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई देलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने बहुत सारे भाषाओं में, मैंने बज्जिका गाया, मैंने मगी गाया, मैंने अंगिका गाया, मैंने भोजपुरी, बहुत सारे गीत गाए, पर घर में मेरी भाषा जो मैं बोलती हूँ मैथिली है। तो वो वाकई अविस्मरणीय क्षण आपके लिए अभी भी होंगे जब वो बेगम अख्तर साहिबा ने आपको नवाजा और आपकी तारीफ में जो शब्द कहे वो आज भी आपके कानों में गूंजते होंगे। जी बिल्कुल, ये उनका आशीर्वाद है। कितने लोगों ने उनसे सीखा सब कुछ। मेरी शुरुआत इस रिकॉर्डिंग की दुनिया में जो हुई, उनके आशीर्वाद से हुई। तब आया 1978, जिस समय जगदम्बा की वंदना मैंने एक गाई थी। जगदम्बा की आरती भी हो जाए। जगदम्बा घर में दियरा बार वैनी है, जगतारन घर में दियरा बार वैनी है, जगदम्बा घर में दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर शारदा जी। अच्छा, आपने जब ये गायन की परंपरा शुरू हो गई आपकी, एक बार सिलसिला शादी के बाद भी आपका चल पड़ा, तो उसके बाद आपको क्या लगा कि आप कब व्यावसायिक शक्ल ले चुके हैं कि मैं वाकई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ? 1973 में मैंने आकाशवाणी से पास किया गया। वहाँ भी मैं पहले फेल ही हो गई,
फिर दोबारा ऑडिशन दिया। वहां से भी चिट्ठी गई कि आपकी आवाज डिस्क्वालीफाई हो गई है। हमने कहा चलो ठीक है, फिर कोशिश की हमने। 6 महीने के बाद फिर ऑडिशन दिया और फिर पास की मैं। गीत, गजल और भजन तीनों लाइट म्यूजिक में आते थे, तो मैं आकाशवाणी पटना की कलाकार बनी। और क्रमशः जो है वो मेरे गायन का कार्यक्रम, रेडियो और रिकॉर्डिंग, वो हर साल रिकॉर्डिंग एक न एक, और उन दिनों ये SP रिकॉर्ड बना करता था। हमें याद है कि मेरे पास रिकॉर्ड प्लेयर भी नहीं था। वो लाउड स्पीकर में हम लोग कहीं कहीं उसको बजवा के और तब अपने घर में कान लगा के सुनते थे। 1974 में हमने पहला एक प्रोफेशनली जो स्टेज प्रोग्राम होता है वो हमने किया। आकाशवाणी का आपने जिक्र किया, आकाशवाणी में आपने ऑडिशन दिया, पहली बार में आप सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार में आप आ गई। आज आकाशवाणी को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है जो कलाकारों की मन की भावनाओं को समझता है? ये बहुत ही सशक्त माध्यम है, उज्जवल भविष्य इसका है। सूचना तंत्र के इस जमाने में भी अभी भी लोगों को देखते हैं कि आकाशवाणी का एक खास टाइम जो है उसमें बैठ के लोग रेडियो जरूर सुनते हैं। वो तंत्र है एक, उस आर्टिस्ट को बढ़ाने के लिए, या वो टॉक देने वाला हो, वो गाने वाला हो, वो थिएटर करने वाला हो, हर तरह के आर्टिस्टों को उसमें एक मौका मिलता है। शारदा जी, भोजपुरी में आपने पहले गाना शुरू किया, भोजपुरी फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में? सबसे पहले मैंने भोजपुरी फिल्मों में गाना, और वो पहली भोजपुरी फिल्म थी हमारी माई, हिंदी फीचर फिल्म जो आई थी, मैंने प्यार किया, उसमें मौका मिला। और मैंने प्यार किया एक ऐसी फिल्म थी जिसके जरिए शारदा सिन्हा को हर घर में सुना जाने लगा, और वो गीत लोगों की जुबान पर आज भी है, कहे तो से सजना। उस गीत को हमारे श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे आपके श्रीमुख से। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हम आपके कौन, ये भी एक पारिवारिक फिल्म रही है और ये सदाबहार फिल्म है। इसमें भी जब आपकी आवाज में ढला हुआ गीत आता है श्रोताओं की जुबान पर, तो वो भी उसको गुनगुनाने लगते हैं। एक हम चाहेंगे कि उसकी एक वानगी हो जाए। जी बिल्कुल, वो भी राष्ट्रीय फिल्म से ही वो गीत फिल्म थी, और वो विदाई का गीत था। बाबुल जो तूने सिखाया, जो तुझसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों की लेकर साए, चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली, सजन घर में चली, सजन घर में चली। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली। और चूंकि हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है, हम जानना चाहेंगे कि इन दिनों आपकी क्या सक्रियता चल रही है, क्या आपकी योजनाएं चल रही हैं? मैंने कुछ गीत सोचे हैं कि हिंदी कवियों की रचनाओं को मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ। अब वो आकाशवाणी के माध्यम से हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, या कोई प्रोफेशनल जो कंपनीज जो है वो रिकॉर्ड करे, तो मैं नेपाली के, नीरज के कुछ गीतों को मैं गाना चाहती हूँ। चलते हुए कौन सा ऐसा गीत सुनाना चाहती हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, आपको बहुत ही पसंद आता है, आपको सुकून देता है? सुकून तो बहुत सारे गीत देते हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि आने वाला समय जो है वो अब फागुन का है।
सभी श्रोताओं को अपनी ओर से होली की अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के, सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के, फागुन के हो फागुन के, फागुन के हो फागुन के, सब दीना बनल रहे ई महीनवा फागुन के। आकाशवाणी भोपाल के लिए जो आपने इतना समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद आपका। हम भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं।